डायबिटीज़ डाइट में फल, मिलेट्स, डिफरेंट प्रकार के सीड्स, इन सभी का डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत अच्छा फ़ायदा माना गया है। कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसका ये वजह होती है कि इसमें कई सारे ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लूकोज मेटाबोलाइज करते हैं। इनका जीआई इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है। इसमें हेल्दी फैट्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इसमें अगर हम चिया सीड्स का देखें तो चिया सीड्स के खाने के या फिर टाइमिंग्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसे किस प्रकार से खाया जाए, कब खाया जाए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं इस वीडियो से आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चिया सीड्स खाने के सबसे अच्छे 2 टाइमिंग्स हो सकते हैं। पहला है सुबह खाली पेट अगर आप सोक्ड या भीगे हुए चिया सीड्स खाते हैं तो बहुत ही उसका अच्छा असर होता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है। इससे आपका शुगर नियंत्रण में रहता है पूरा दिन। तो आपको रात में ये सीड्स सोक करने हैं, वाटर में सोक करने हैं और सुबह वो ऊपर का पानी पीना है। और यही आप चीज़ हर रोज़ कीजिए तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी सुधर जाएगा और आपका डाइजेशन भी सुधर जाएगा। तो इसकी वजह से आपका शुगर कंट्रोल में रह सकता है। दूसरा है, अगर आप भोजन से पहले लेते हैं, 30 मिनट्स भोजन से पहले आपको भीगे हुए चिया सीड्स को खाना है। यही प्रैक्टिस आप सुबह के यानी कि दोपहर के भोजन से पहले और रात के भोजन से पहले कीजिए। तो इससे भी आपका पोस्ट मील शुगर स्पाइक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इसका एक और फ़ायदा है, अब थोड़ा सा इसे एपेटाइज़र की तरह याद रखिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी स्टार्टर या एपेटाइज़र खाते हैं तो नेचुरली एक फुलनेस की फीलिंग आती है और चिया सीड्स बिल्कुल वैसे ही फुलनेस की फीलिंग आपको देने वाले हैं। तो इससे आपका ओवर ईटिंग भी कम हो जाएगा और इससे भी आपके ग्लूकोज के नियंत्रण में यानी कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखने में फ़ायदा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि चिया सीड्स कैसे खाए जाए। तो हमेशा चिया सीड्स को सोक फॉर्म में खाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उसको सोक करते हैं तो वो फूल जाते हैं और जब भी ये फूलते हैं तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सूखे चिया सीड्स खाने से बेहतर है कि आप उसको सोक करके खाएं। तो जब भी आप ये सोकिंग प्रोसेस करेंगे तो याद रखना है कि 1 स्पून चिया सीड्स को लेके 1 ग्लास वाटर में उसको मिक्स करना है। और जब भी ये मिक्स होने के बाद आपको 20 या 30 मिनट्स तक उसको रखना है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल के एज अ ड्रिंक भी आप पी सकते हैं, एज अ बेवरेज पी सकते हैं। तो ये एक अच्छा समर बेवरेज जैसा हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी इसमें एडिशनल शुगर नहीं डालना है, कोई भी फॉर्म का मिठास इसमें नहीं डालना है और वैसे ही उसको पी लेना है। आप चाहे तो ओट मील में भी ये भीगे हुए चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। आप ओवरनाइट चिया सीड्स को सोक कीजिए और वही सोक चिया सीड्स आप ओट मील में भी डाल सकते हैं। तो इससे भी वही फ़ायदा होने वाला है, आपका वो डिश और भी हेल्दी हो जाएगा। आप चाहे तो सोक चिया सीड्स को इन सैलेड ड्रेसिंग्स भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रूट्स के स्मूदी में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी टिप मैं दूंगी, शुरुआत में हाफ ऑफ टी स्पून ऑफ चिया सीड्स ही यूज़ कीजिए। अगर आपको ये सूट होते हैं तो ही आप 1 टीस्पून तक आप चले जा सकते हैं, क्योंकि चिया सीड्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं, जो शुगर को स्लोली डाइजेशन में उतारते हैं यानी कि उनका शुगर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, शुगर का डाइजेशन काफ़ी स्लो हो जाता है। तो शुरुआत में आप आधे चम्मच से शुरू कीजिए और बाद में उसे 1 चम्मच तक आप रख सकते हैं। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सुधारना है, तो आप चिया सीड्स को आपके डाइट में अवश्य रखिए। तो किस फॉर्म में लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।